इंडिया में हर साल रोड एक्सीडेंट की वजह से 1.5 लाख से भी अधिक लोगों की जान चली जाती है। हर घंटे इंडिया में रोड एक्सीडेंट की वजह से 19 लोगों की डेथ होती है, यानी कि हर घंटे इंडिया का 19 परिवार अपने परिवार का एक सदस्य खो देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ होने की रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पर है। अमेरिका में इंडिया से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फिर क्यों इंडिया में ज़्यादा लोगों की जान जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज इंडिया में इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे कई देश हैं जहां पर इंडिया से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे अमेरिका और जापान। ये इंडिया से ज़्यादा विकसित देश हैं, लेकिन यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंडिया के मुकाबले। अमेरिका में हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका में हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होने के बावजूद 40 से 45 हज़ार लोगों की डेथ होती है। वहीं इंडिया में हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होने पर 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। आज अगर इंडिया का प्रीवियस 10 ईयर का रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई डेथ का डाटा उठा लिया जाए तो ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2013 में इंडिया में रोड एक्सीडेंट की वजह से 1,37,572 लोगों की जान गई थी। वहीं 2014 में 1,39,671, 2015 में 1,46,555। वहीं अगर लेटेस्ट डाटा की बात करें तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक रोड एक्सीडेंट की वजह से 1,68,491 लोगों की डेथ रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, और ये नंबर साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। पूरे इंडिया में हर दिन हज़ारों एक्सीडेंट्स होते हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कोई अपने परिवार का एक सदस्य खो देता है, या फिर पूरा का पूरा परिवार ही रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है। इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स होने के कई मेन रीज़न हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में जाती है। आज इंडिया में जो इतनी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही हैं और इतने ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी है, क्योंकि आज जो लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं और ड्राइविंग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल, रोड सेफ्टी रूल्स की जानकारी नहीं है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा एक सर्वे किया गया था दिल्ली में, और इस सर्वे में एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ निकल कर आई थी। इस सर्वे के बाद जो डाटा आया वह बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। यह सर्वे दिल्ली में किया गया था कार ड्राइवर्स के ऊपर, और यह पाया गया कि 95% से भी अधिक कार ड्राइवर्स जो दिल्ली पर कार ड्राइविंग करते हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनको ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी रूल्स की जानकारी पूरी नहीं है। उनको 50% से भी कम रोड सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी है। अब आप यहीं से यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा कम जानकारी है रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में, और उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में कि कैसे बाइक चलाना है, कौन से सिग्नल हमें क्या बताता है और हमें किस तरीके से हमें अपने व्हीकल को ऑपरेट करना है, जिसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट निकल कर आता है रोड एक्सीडेंट में। और उसकी वजह से बहुत से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि जब आप सही तरीके से एक ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे या फिर सही तरीके से व्हीकल नहीं चलाएंगे तो रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जानकारी की अभाव होने के कारण लोगों को कम जानकारी होने की वजह से रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और यदि इस सर्वे की बात करें तो यदि इस सर्वे को आप ग्रामीण क्षेत्र पर करेंगे तो ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को और भी कम जानकारी है रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में, जिसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देखिए, इंडिया में किसी भी प्रकार का व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, चाहे वह व्हीकल 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल क्यों ना ही हो। उसको चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आज इस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहा है। आज इंडिया में 10 में से 6 लोगों के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह एक प्रकार से फेक है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट दिए वह ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है एक सर्वे के मुताबिक। और यह सर्वे रोड सेफ्टी एडवोकेसी ग्रुप सेव लाइफ फाउंडेशन के द्वारा कराया गया था, और इसका जो रिजल्ट है वह काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस सर्वे के बाद यह पाया गया कि 10 में से 6 लोगों के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसको वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं व्हीकल चलाने के लिए, और यह ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बिना आप लीगल तौर पर किसी भी प्रकार के व्हीकल को नहीं चला सकते।
वह एक प्रकार से बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के लिया गया है, क्योंकि जब तक सही तरीके से डीएल इशू नहीं किया जाएगा तब तक यह नहीं पता लगाया जा सकता कि उस व्यक्ति को रोड सेफ्टी रूल्स की जानकारी है कि नहीं। इसकी वजह से ही आज इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और ये रोड एक्सीडेंट्स के नंबर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, रोड एक्सीडेंट्स होने के पीछे कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब रोड ही नहीं सही रहेंगी तो रोड एक्सीडेंट्स हो गए ही। यदि रोड में गड्ढे रहेंगे, रोड ख़राब रहेगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो व्हीकल चला रहा है, जो ड्राइवर है, वह अपने व्हीकल से जो है कंट्रोल खो देता है और इसकी वजह से भी कई ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। रोड चाहे जितनी सही हो जाए, देश चाहे जितना विकसित हो जाए, या फिर जो व्हीकल का ड्राइवर है वह कितना भी ज़्यादा रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में जानता हो, लेकिन एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं, क्योंकि यह जान से नहीं होते। हमेशा किसी न किसी गलती की वजह से ही रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब लोगों को सही समय पर मेडिकल सर्विस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होने के बाद डेथ होने के जो रेट्स हैं वह इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। 20 लाख से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स अमेरिका में होते हैं, लेकिन वहाँ इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम डेथ होती है, क्योंकि वहाँ पर समय पर लोगों को मेडिकल सर्विस मिल जाती है। लेकिन यदि इंडिया की बात करें तो लोगों को सही समय पर मेडिकल सर्विस ना मिलने की वजह से ये डेथ रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है रोड एक्सीडेंट होने के बाद। लेकिन यदि मेडिकल सर्विस समय पर मिल जाए तो रोड एक्सीडेंट होने के बाद जो डेथ हो जाती है उसके रेट को कम किया जा सकता है। अब यदि हमें रोड एक्सीडेंट्स कम करना है, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाले डेथ रेट को कम करना है, तो हमें कई सारे बड़े स्टेप उठाने होंगे, जिसकी वजह से ही हम इन सभी चीज़ों को कम कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स की संख्या को कम कर सकते हैं और होने वाले डेथ रेट को भी कम कर सकते हैं। हमें लोगों को अवेयर करना होगा और साथ ही में जो मेडिकल सर्विस है वह जल्द से जल्द पहुंच सके, इसके लिए लोगों को अवेयर करना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट्स होने के बाद जब एम्बुलेंस को बुलाई जाती है तो वह एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है। अब लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से वो क्या करते हैं कि एम्बुलेंस को जो है रास्ता नहीं देते, जिसके वजह से भी कई सारे केसेस में जो एम्बुलेंस लेट पहुंचती है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के बाद जान चली जाती है। ऐसे हमें कई सारे अवेयरनेस मैसेज पहुंचाने होंगे लोगों को, ताकि वह जान सकें कि हमारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और वह अपनी लाइफ एक रोड एक्सीडेंट में ना गंवा सकें। अब कई सारे रोड एक्सीडेंट में यह प्रॉब्लम निकल कर आती है कि जो ड्राइवर रहता है वो अंडर एज रहता है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है? पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ करते हैं अपने बच्चे को कार या बाइक चलाने के लिए, जबकि उनकी एक एज नहीं होती, जो लीगल एज 18 साल है वह भी नहीं होती और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे होते हैं। अभी हाल ही में पुणे कार एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर ऑन द स्पॉट 2 लोगों की जान चली गई थी और साथ ही में जिसने एक्सीडेंट किया था वह अंडर एज था और उसकी जो बेल भी हो गई थी। लेकिन बाद में ये मामला बढ़ा और कोर्ट में गया, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया। अब देखिए, जो अंडर एज गाड़ी चलाने का जो नंबर है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप खुद रोड पर चले जाइए, आपको जो रोड पर चल रही बाइक या फिर कार पर आप देखेंगे, अधिकतर आप जब बाइक पर देखेंगे तो ऐसे कई सारे जो बाइक चालक रहेंगे वह अंडर एज रहेंगे। 15-15, 14-14 साल के बच्चे आजकल मेन रोड पर बाइक चलाते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, और इन सभी कारणों की वजह से भी रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से ही रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को सही करना होगा, जिसके बाद ही हम रोड एक्सीडेंट्स की संख्या कम कर सकते हैं और रोड एक्सीडेंट में होने वाली डेथ को भी हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डेथ रेट है वह कम हो सकता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल जानकारी मिल सके। और इस तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए।